अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम तैयब सरवर अलहसनी है और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम हक की आवाज़ तैयब सरवर अलहसनी के साथ। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है हमारे साथ एक बड़ी मारूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं। मोहतरम जनाब नज़ाकत हुसैन साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो हक न्यूज़ का जो हमेशा हक की आवाज़ बनी है, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा कि हमने देखा कि अभी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन का दौर आने वाला है। इस हवाले से पीटीआई कहाँ स्टैंड रखती है ये एक बताइएगा, और ये अपनी वाबस्तगी थोड़ी सी बताइएगा, और साथ ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अवामी रुझान जो है वो ज़्यादा किस पार्टी की तरफ है, कि कौन सा पलड़ा भारी है, और इस वक्त जो है वो फ़िज़ा किसकी तरफ जो है वो किससे के हक़ में जो है वो बातें कर रही है। इस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ है, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ रावलपिंडी से, और बहुत काम किया हमने खान साहब के साथ मिल के। लेकिन कश्मीर के अंदर अभी तो हमें इतना पता चल गया इलेक्शन तो है नहीं, वो तो सिलेक्शन है। तो फ़िज़ा कोई भी चल रही हो, रिज़ल्ट आपको पता है, वोट कहीं पड़ता है और रिज़ल्ट कहीं और से आता है। इसलिए कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ जहाँ भी खड़ी है, कम से कम मैं तहरीक इंसाफ का कश्मीर के अंदर हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक्शन कमेटी के साथ खड़ा हूँ। एक्शन कमेटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आप देखें जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 40 प्लस यूनिट हो गई थी, 40 रुपये से प्लस यूनिट हो गई थी बिजली की, और आज 3 रुपये यूनिट है। तो कश्मीर के अंदर मैं एक्शन कमेटी का भरपूर साथ दे रहा हूँ और एक्शन कमेटी के साथ में खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह इलेक्शन में हम इनको टफ़ टाइम देंगे। जून में एक्शन कमेटी फिर एक दफ़ा सड़कों पे आ रही है, तो जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन हम उन्हें टफ़ टाइम देंगे। तो अगर आप एक सर्वे की बात करें, मुझसे आपने क्वेश्चन किया, तो मेरे ख्याल से जो फ़िज़ा चल रही है वो पीपल्स पार्टी की है। तो लगता है ऐसी है कि कश्मीर के अंदर जो आने वाले वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो पीपल्स पार्टी से होंगे। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी कश्मीर से है, आप बग़ौर जो है वो मसाइल जानते भी हैं कश्मीर के दही इलाकों के और बिलखसूस सिटी के। सर ये हमें बताइएगा कि अवामी एक्शन कमेटी की जहां आपने बात की, क्या आप समझते हैं कि वो इलेक्शन के थ्रू असम्बली में आके जो है वो टफ़ टाइम देने का इरादा रखते हैं कि नहीं, कि गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ अर्सा कबल जिस तरह हमने देखा उन्होंने वफाक और कश्मीर की जो हुकूमत है उनको सड़कों पर टफ़ टाइम दिया, और फिर वो जो है अपने मुतालबात उन्होंने मनवाए भी सही। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। सर जब आप आ जाएंगे असम्बली के अंदर, तो फिर आपने वही बात है ग़ुलामी कबूल करके आना, तो फिर आप अपने हक़ हुकूक़ की बात नहीं कर सकते। आप ख़ुद बात नहीं कर सकते, आवाम को क्या देंगे? आपके कोई इख्तियार रहता ही नहीं है। असम्बली के अंदर जिनके इख्तियारात है वो तो बैठते नहीं हैं। आप और मेरे बैठने से मसला हल नहीं होता। मसला कश्मीर के अंदर से सड़कों पर ही हल होगा, और इंशाल्लाह एक्शन कमेटी ये मामलात, ये जो भी मसाइल हैं वो हल करके दिखाएगी इंशाल्लाह। आप 6 महीने साल के अंदर देखेंगे कश्मीर के अंदर और कितनी चीज़ों के अंदर चेंजिंग आती है, जो सिर्फ एक्शन कमेटी लेके आ सकती है। दूसरी कोई जमात नहीं है जिसके अंदर इतनी पॉपुलरिटी हो, जो इतने लोग एक साथ सड़कों पे आ सकें। बाकी आपको मैंने पहले भी कहा, जो इलेक्शन है वो तो है नहीं, वो तो सिलेक्शन है, तो वो जिसको मर्ज़ी चाहें जिता लें, ये उनकी मर्ज़ी है। सर इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ अरसा कबल जिस तरह बिलों में रिलीफ इतना बड़ा, और सब्सिडी बिल खसूस जो 50 रुपये आई थिंक यूनिट था, तो फिर वो 3 के 5 रुपये यूनिट पे आ गया। तो इस हवाले से बताइएगा कि जब वहाँ बिजली इतनी सस्ती होती है, तो हमने देखा है वहाँ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या आप समझते हैं कि जो कश्मीरी अवाम है उन तक जो है वो लोड शेडिंग का जो फुकदान है वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? मैं आपको बता दूं, कश्मीर से ही तो बिजली पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उसके बावजूद वहाँ पे तो यूनिट इतनी ज़्यादा महंगी थी। एक्शन कमेटी सड़कों पे आई, आवाम को रिलीफ तो मिला, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से आप जाएँ तो माफिया बैठा हुआ है। माफिया आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, बिजली हर घर के अंदर सोलर लगा हुआ है, फिर भी यहाँ 1 घंटा बिजली मिल रही है और 1 घंटा नहीं है। तो ये जब तक ये माफिया बैठा हुआ है ना जी, इस माफिया के ऊपर जब तक हम लोग हाथ नहीं डालेंगे, इसी तरह आवाम जो मिसाइल से 2-4 होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान तैयब सरवर अलहसनी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हक न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम हक की आवाज़ तैयब सरवर अलहसनी के साथ।